तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो कोई उसके रिगार्डिंग नहीं है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे 100 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि 100 डेज़ मेरे जब कंप्लीट हुए तो कैसी क्या मेरी जर्नी रही। 100 दिन मेरे पूरे हुए हैं ट्रेडिंग के। तो काफ़ी चीज़ें देखो, 100 दिन के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, बहुत ज़्यादा। मैंने इन्हीं 100 दिन के अंदर मैंने पहली बार कोर्ट देखा, पहली बार एक्सीडेंट देखे, पहली बार केस देखा, पहली बार लड़ाइयाँ देखी। मतलब कि बहुत सारे नए एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो मैं ऐसे आपको नहीं बता सकता। और इसी के साथ काफ़ी मोटिवेशन चाहिए होता है, ये भी समझ में आया है। मोटिवेशन के साथ साथ थोड़ा सा आपको करेज होना चाहिए बस। स्पेसिफिक करेज जो है वो ज़्यादा डिमांड करता है बाकी चीज़ों की जगह, क्योंकि आपके पास अगर करेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। ये मैं समझ गया हूँ। करेज करेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इसके लिए। तो मतलब कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अभी मैं मतलब कि अभी आपको सही बताऊँ तो अभी से जस्ट 10-5 दिन पहले ही सबसे ज़्यादा लो डेज़ मेरे लिए रहे हैं। तो जब उनसे गुजर रहा था तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मेरे को कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी के लिए सिर्फ मैं उस समय ट्रेड कर रहा था बस। और मैं कुछ नहीं रियल आपको बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के अलावा मेरा कोई उसमें वो नहीं था कि मैं और किस लिए ट्रेड कर रहा था। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी टेंशन हो गई थी, भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो लेकिन बस ट्रेड आज जब बैठा हूँ अभी, आज तारीख वैसे आज है 25 मार्च। आज सैटरडे है ना वैसे, 25 मार्च 2023। तो 100 मैं आपको बताऊं तो काफ़ी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा। मैंने मतलब कि ट्रेड अगर मेरे को लेनी है तो मैंने ली। मैंने मतलब कि बहुत कुछ इस मार्केट के बारे में सीखा। तो आपको बताऊं तो इससे पहले जब मैंने 50 के लिए मैंने वीडियो के लिए सोचा था तो पूरा छांट लिया था, लेकिन मैंने वो डाला नहीं था। तो 50 दिन में उस समय मेरा क्या था कि 30 दिन मेरे प्रॉफिट के थे, 20 दिन मेरे प्रॉफिट के थे, 30 दिन मेरे लॉस के थे। और अभी की करंट की सिचुएशन आपको बताऊं, अभी के जी 50 दिन की, तो एक सेकंड पॉजिटिव गिन लो, नेगेटिव आ जाएंगे। एक 16। तो अभी के जो 50 दिन रहे इनमें मेरा 50 दिन में 18 दिन प्रॉफिट रहा है और बाकी दिन लॉस रहा है। तो ये लॉस मेरा इतने दिन इसलिए रहा है क्योंकि मैं इस समय थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा था। क्या चेंज किया मैं आपको वो बताता हूँ मेरी जर्नी में। तो पहले मेरे जो 5 पॉइंट जो पहले की 50 दिन की ट्रेड में निकल के आए थे वो थे ये कि पहला, मैं पेशेंस नहीं था मेरे अंदर। पहली मेरा पॉइंट बन रहा था कि पेशेंस रखो, ट्रेड पे भरोसा करो कि ट्रेड तुम्हारे साइड में आएगी। दूसरा, पहली ट्रेड लेने से पहले हमेशा वेट करो राइट टाइम का। तीसरा मेरा था ओवर ट्रेडिंग मत करो। चौथा था थिंकिंग पे ट्रेड ना करो, मतलब कि मूड पे अपने। और पांचवा था एक समय पे एक ही चीज़ पे वो करो। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। जैसे मैं पेशेंस अब की ट्रेड में देखता हूँ तो ये पेशेंस वाला जो चीज़ है वो मैंने हटा दी है। इसी की वजह से मेरे थोड़े एसएल बढ़ गए हैं, क्योंकि मैं पेशेंस के चक्कर में रुका रहता हूँ कि नहीं आएगा आएगा आएगा। तभी मैंने इसमें एक नया पॉइंट जोड़ा है जो उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि जोड़ूंगा। तो वो चीज़ मेरे को अब समझ में आ रही है कि क्यों ज़रूरी है कि लोग कहते हैं कि क्या चीज़। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहली चीज़ मेरी पेशेंस सही हो गई। दूसरी, मैं वेट करना सीख गया हूँ कि फर्स्ट कैंडल के लिए, फर्स्ट ट्रेड के लिए मेरे को वेट करना है। तो 50 दिन के जो पहले के थे उनमें से मैं 2 चीज़ पे एकदम काबू कर चुका हूँ। पहले 2 पॉइंट पर जो उस समय के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, और तीसरे पॉइंट पे भी मैं काबू कर चुका हूँ जो था मूड का, लास्ट वाला जो था मूड पे, उस पर भी मैंने काबू कर लिया है इसके साथ। लेकिन अब जो मेरी सबसे ज़्यादा जो 50 दिन में मैंने देखा है उनमें मैसेज में मेरा सबसे ज़्यादा आ रहा है ओवर ट्रेड। मैं क्या कर रहा हूँ, अब की जो नई प्रॉब्लम आ रही हैं वो हैं, सबसे पहली ओवर ट्रेडिंग। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्रेड ली, थोड़ा प्रॉफिट हुआ तो दूसरी ट्रेड लेता हूँ कि प्रॉफिट बढ़ाओ और ज़्यादा आएगा। और अगर पहले में लॉस हुआ तो और दूसरी ट्रेड लो कि मेरा रिकवर हो जाए। तो मैं दोनों चक्कर में ट्रेडिंग बढ़ा ही देता हूँ, ओवर ट्रेड कर लेता हूँ। इसको मैं कंट्रोल अगले 50 दिन में श्योरली, जब अगले 50 दिन का आपको बनाऊँगा, मतलब कि जब अगले 50 दिन का बना रहा हूँगा तो मेरा अब की बार की जो निकली हैं उसमें बस 2 चीज़ें जो सबसे ऊपर वाली मैंने ख़त्म की हैं 2। अब मेरे को ये दोनों चीज़ें इस बार टैकल करनी है। क्या, पहली थी नॉट ओवर ट्रेडिंग। मेरी जो ओवर ट्रेडिंग है उससे मेरा क्या लॉस होता है मैं आपको बताऊँ। थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आता है तो इतना ज़्यादा मेरा
क्या हुआ है, मैंने वो 30,000 की KPIT के शेयर बेचे, तो अभी उसी से मैं ट्रेड करने लगा हूँ करंट में, आपको रियल बताऊँ। थोड़ा सा स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी सीखना है भाई, मेरे को पता है सीखना है, तो मैं सिर्फ उसे कंजर्व करना चाहता हूँ कि कंजर्व रहे। उसके लिए थोड़े SL हिट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अब दिन तो दिन है, SL हिट हुआ तो हुआ। तो उसमें थोड़ा सा इस वजह से SL और हिट हो रहे हैं, और थोड़ी मेरी गलतियाँ हैं, वो मैं सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा तो शायद थोड़ा सा कम हो। तो ये देखो, अ विनर इज़ जस्ट अ लूज़र हु ट्राई वन मोर टाइम। इसी चक्कर में मैं मर जाता हूँ, सही बताऊँ, ये लाइन मेरे को मार डालती है। लेकिन वो नहीं, अब मेरे को जो और दूसरी चीज़ है वो है मेरी नॉट ट्रेड ऑन थिंकिंग। मतलब कि मैं क्या करता हूँ अभी, थोड़ा सा इसमें भी है कि मैं थोड़ी सी थिंकिंग पे ट्रेड चला जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होगा, मतलब कि उसने कहा कि ऐसा हो सकता है, तो मैं सोच गया पहले कि हाँ, तो उस वक्त उस चक्कर, वो दूसरा पॉइंट। तीसरा मेरा रिस्क मैनेजमेंट, तो मैं इस पे अभी फॉलो करने लगा हूँ। मैंने आपसे 2 दिन पहले की अगर आप वीडियो देखने लगो, तो मैं अब अपना एक RR रेशियो रखने लगा हूँ कि RR रेशियो मेरा कितना होना चाहिए। मैं SL, और चौथा पॉइंट था वो था पुट SL, क्योंकि SL मैंने कब सीखा, जिस दिन मेरा 5,000 का नुकसान हुआ था 15 फरवरी को, उस दिन मैंने सोच लिया था कि KPIT में मेरा हुआ था वो सबसे बड़ा नुकसान। उस दिन मैंने सोचा था कि SL इसलिए ज़रूरी है कि एक टाइम पे कट जाए, कम से कम आपका उतना नुकसान ना हो, वरना वो तो ब्लो कर देता मेरा अकाउंट। एक चीज़ और सीख गया हूँ, मतलब कि 100 डेज़ की अगर मैं देखूँ तो 100 डेज़ के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है मैं बायर नहीं, आई एम नॉट अ बायर। मतलब कि अब मेरे को मन है, लेकिन क्या करूँ, मैं बुल नहीं हूँ। मैं आपको बात बताऊँ, मैं हूँ बियर, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी, मतलब कि मैंने अभी 100 ट्रेड लिए हैं, आपको बताऊँ तो 100 में से मैंने जो एनालाइज़ किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 100 में से मिनिमम तो मेरी 70% ट्रेड मेरी रही होंगी 100 में से, जो मेरी सेल के लिए रही हैं, और 30 ट्रेड मेरी सिर्फ बाई के लिए रही हैं। और मैं आपको रियल बताऊं तो मेरा SL भी सबसे ज़्यादा, जैसे जो मैं आपको 14 तारीख का देख के मैं बताता हूँ कि मेरा SL उस दिन किस चीज़ पे हिट हुआ था। देखो, तो सबसे पहले मेरा जो हिट हुआ है ब्लैक डेज पे, तो पहले मैंने सेल पे मेरा प्रॉफिट हो रहा था, हाईएस्ट लॉस एवर, हाँ ब्लैक डे 14 तारीख को मेरा 1200 का जो नुकसान हुआ था, उसमें मैंने क्या किया था, उस पर मेरे सारे ऑर्डर में सब मेरे पहले बाई पर थे। मैं आपको बताऊं, सारे ऑर्डर मेरे बाई पर थे। पहला वोल्टास का ऑर्डर था, वो भी मेरा सेल के लिए था, सही रहा। दूसरा PEL का था, वो भी मेरा सेल के लिए था। तो पहले वाले में मेरा नुकसान हो रहा था 280 रुपये, लेकिन दूसरे वाले में मेरा फ़ायदा हो रहा था 209 रुपये का। ल्यूफिन में मेरा सेल ऑर्डर था, जिसमें मेरा नुकसान हुआ था 351 रुपीज़ का, लेकिन जो लास्ट वाला था वो मेरा था बाई के लिए, जिसमें मेरा नुकसान हुआ 593 रुपीज़ का। ये मेरा सबसे बड़ा नुकसान गया बाई का। इसके बाद जो लास्ट, इसके बाद वाली जो ट्रेड ली थी, उसमें मैंने क्या किया, मैं ये नहीं कह रहा मैं हमेशा, लेकिन मेरी देखा है मैंने कि मैं सेल बहुत लेता हूँ, मेरा बाइक लेता ही नहीं मैं। पता नहीं क्यों डरता हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, नीचे आएगा। हमेशा मेरा ये रहता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। और बस इस चक्कर में मेरे, मतलब कि मैं समझ गया हूँ कि मैं सेल कर सकता हूँ। सेलिंग में मेरे को एक शार्पनेस देखनी है, बायर मैं नहीं हूँ। तो ये वाली लाइन मैं सोच रहा हूँ ये मेरे साथ हो जाए, इसलिए बना रहा हूँ। तो देखना, जो था मेरा सबसे बड़ा लॉस वो रहा था 5,128 रुपीज़ का। वो था 15 फरवरी 2023 को। इस दिन मतलब कि क्या था, मैंने GNFC में सेल लिया था, जो जिसका मेरा SL हिट हुआ 180 रुपीज़। उसके बाद मैंने KPIT में जो सेल लिया था 819 रुपीज़ पे, वो वहाँ पे बाई गया 851 रुपये तक, तो मेरा 3100 का लॉस हुआ। उसके बाद मैंने बाई लिया दोबारा, मैंने कहा शायद इससे रिकवरी करूँ, तो मैंने 850 पे बाई लिया, फिर वो 829 पे आ गया वापस। इसके बाद जब 829 पे वो वापस आ गया, तब मैंने उसमें फिर सेल लिया कि शायद इससे नीचे जाए, तब फिर वो बाई के लिए ऊपर बढ़ गया। मतलब कि जहाँ मैं ले रहा था करेक्ट, मार्केट वहीं से रिवर्सल कर रहा था। पहले मैंने सेल लिया, फिर मैंने बाई लिया, फिर मैंने सेल लिया, और मेरा ये टोटल लॉस उस दिन KPIT के अंदर हुआ था 4,670 रुपीज़ का। कॉलेज में था, मैं इन्जॉय क्या कर रहा था भाई, अब कुछ भी कहो, लेकिन इतना बड़ा लॉस, मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया था। जबकि मेरा सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट उस समय 1300 का था, कि अगर जाता तो 1300 जाते, लेकिन दिए मैंने 5,000। तो मैं ये चीज़ सीख गया कि मेरे को रिस्क मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है। इसके अलावा अभी मेरे एक्सीडेंट हुआ, तब उस दिन का क्या हुआ, तो उस दिन मैंने, उसके बाद तो मैं ट्रेड ही बहुत कम ले रहा था। अभी दिन ही कितने हुए हैं, तो
उस दिन क्या था, तब तो मैं ट्रेड सिर्फ इसी पे ले रहा था। 11 तारीख को भाई का एक्सीडेंट हुआ था। 13 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सिर्फ 3 ट्रेड ली थी। 2 ट्रेड KPIT के सारे सेल कर दिए थे मैंने। पेटीएम का लिया था सिर्फ, नंबर ऑफ शेयर 15 लिए थे 592.65 पर, जो 583 पर गया था। हेलकॉल लिए थे मैंने 581.7 पर, जो 582.4 पर गया था। इसमें मैंने मैसेज भी लिखा था, वी कंसिस्टेंट नॉट अप्स एंड डाउन, सी द मार्केट नहीं देखता कि आपके उसमें क्या चल रहा है। और मैं सही तो मैं कंसिस्टेंसी दिखाना चाहता हूँ कि 20 एटलीस्ट 1 ईयर ट्रेडिंग मेरा एक कंसिस्टेंसी में रही। कल का लेकिन मेरा जो प्रॉफिट रहा टोटल, वो रहा था, देखना 592 पे सेल किया था 583 पे, तो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 150 रुपीज़ का ये रहा। और 20 यहाँ लिए थे 581 पे, सेल लिया था 582 पे। तो अच्छा, ये मेरा यहाँ पे लिखा जरूर 1100 रुपीज़ का प्रॉफिट, लेकिन टोटल प्रॉफिट सिर्फ 20 रुपये का हुआ था। ये मेरा हुआ था KPIT मैंने 820 पे सेल कर दिया था, और सेल कर दिया था, और KPIT उस समय उससे नीचे चला गया था मार्केट की। तो इसके अलावा फिर और बताऊँ तो, और बस यही मेरा मैसेज है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी रहनी चाहिए। अभी मैं प्रॉफिट पे तो नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैं बताऊँ तो टोटल मैंने अभी तक कितना गवाया है वो आपको आज बताऊँ तो देखो, आज मैंने टोटल अभी तक मेरे जो प्रॉफिटेबल डेज़ 100 डेज़ में रहे हैं, ये सिर्फ से बता दे रहा हूँ जो आपको मतलब कि मैं याद रख सकूँ कि 100 डेज़ मेरा कैसा रहा था। तो इस समय करंट में मेरा 100 डेज़ पे 35 डेज़ मेरा प्रॉफिट रहा है, 57 डेज़ मेरा लॉस रहा है, 8 दिन मेरे ब्रेक इवन में रहे हैं। तो आप ऐड कर लो, पूरे 100 डेज़ का मेरा ये रहा है पूरा वो, जिसमें मेरा जो लॉस है वही मेरा है, प्रॉफिट मेरा अभी कुछ निकला नहीं है। कैसे, तो देखो 2500 रुपये मैंने सबसे पहले मार्केट में ऐड किए थे, वो गायब हो गए। उसके बाद मैंने 10,000 रुपये ऐड किए थे, जो अभी मेरे पास करंट में 1600-1700 पड़े होंगे, वरना वो भी गायब हो गए हैं। 30,000 रुपये अभी मेरे पास हैं एक्चुअली, और 7,500 रुपये मेरा जो प्रॉफिट था वो भी मैंने गायब कर लिया। तो टोटल आपको बताऊँ 10,000 रुपये, तो 10, 7, 17, 17, 18, 19, 20, तो 20K रुपीज़ में मार्केट में अभी तक दे चुका हूँ 100 दिन के अंदर में। तो 100 के अकॉर्डिंग अगर देख लो, 100 और 20, 10,000, तो हर दिन मैंने 200 रुपये गवाई है मार्केट में, मतलब कि एक डे मेरे को 200 रुपये का पड़ा है। तो और अगर प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो अब मेरा एक डे जब 400 रुपये का पड़ेगा, तब कहीं मैं प्रॉफिट पाऊँगा। प्रॉफिट की अभी बात नहीं करना है, क्योंकि मेरे को हमें पता है कि मेरे को अभी इसमें स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल करना है तो भाई एक्सेप्ट करके करो, चाहे रो के करो, चाहे गा के करो। तो मेरे को 200 दिन तो इसमें ले ही जानी है। 100 दिन मेरे पूरे हो गए हैं, 100 दिन और, तब तक मतलब कि मेरे को लगता है कि मैं इतना सीख जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं इतना तो सीख गया हूँ भाई कि मार्केट इस तरीके से नहीं चलता, कि पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओवर ट्रेडिंग आपको कम करनी है। मेरे अगले 50 दिन में आपको आज वादा करता हूँ इस पर कि अगले 50 दिन में ये जो आपके पहले मैंने हटा दिया पेशेंस और फर्स्ट ट्रेड वाला, अब के जो ये मेन पॉइंट निकल के आए हैं, ओवर ट्रेडिंग और ट्रेड ऑन थिंकिंग, इन दोनों को मेरे को ख़त्म करना है। तो मेरे को पता है अगली बार मेरा आएगा रिस्क मैनेजमेंट और पुट एसएल। मेरा सबसे बड़ी गलती ये एक और हो जाती है, मेरी एसएल सही जगह नहीं लगती, लेकिन मार्केट उसी को टच करता है मेरे एसएल को, और उसके बाद जस्ट नीचे रिवर्सल देता है। तो मेरे को थोड़ा सा ये रखना है कि एसएल मैं कैसे इंस्टीट्यूशन जैसा रख सकूं। अभी मैं इतना सक्सेसफुल तो नहीं हूं, लेकिन ट्राई कर रहा हूं कि हो जाऊंगा। ये वाला जो है ये मैं अब लगाने लगा हूँ ये एसएल के लिए। देखो, तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग के लिए मैंने सोच लिया है कि नंबर ऑफ़ ट्रेड हद से हद में जाऊँगा जब पूरी दम से, तो 3 से 4 के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, चाहे लॉस हो चाहे पूरा लॉस हो जाए, 4 ट्रेड से ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। कोशिश करूँगा इससे कम ही रहे। और अब की बार से एक चीज़ और मैं आज आपको इस वीडियो में बना रहा हूँ कि पहले प्रॉफिट आ गया अगर, तो पहला था कि ओवर ट्रेडिंग, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ तो आपको सॉल्यूशन बताऊँ। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं अभी जो सोच रहा हूँ नंबर मैक्सिमम 4, और अगर पहली वाले में मेरा प्रॉफिट आ रहा है और ठीक 100 रुपये के ऊपर अगर प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं 3 ट्रेड के ऊपर नहीं लूँगा एट एनी कॉस्ट, मतलब कि ये मिला के 2 ट्रेड, इसके बाद उससे ऊपर मैं एक सिंगल ट्रेड नहीं लूँगा। कन्फर्म मैं आज आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अब से जितने भी आएंगे उसमें अगर पहली प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसके अलावा 3 ट्रेड के, और नॉट ओवर थिंकिंग। तो थिंकिंग के लिए मैंने सोच लिया है कि एक मार्केट के सर्टेन पॉइंट के ऊपरी बाई करना है, सर्टेन पॉइंट के नीचे ही सेल करना है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के लिए तो मैं ये लगाने लगा हूँ, ये जो आपको लैपटॉप पे दिख रहा है RR रेशियो, और SL भी इसी के अकॉर्डिंग लगाने लगा हूँ।
तो बस यही रहा है अभी तक का पूरा 100 डेज़ की जर्नी। काफ़ी खुश हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स भी हूँ, और लास्ट डे प्रॉफिट रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा लास्ट डे एकदम एंड में प्रॉफिट आया लास्ट ट्रेड पे मेरे। मतलब कि पूरी दिन मेरा लॉस रहा। मेरे को लग रहा था कहीं मेरा 100 डेज़ लॉस में ना रहे, लेकिन नहीं, बाय गॉड ग्रेस पॉजिटिव में रहा है। तो बस यही करते हैं वीडियो को समाप्त। आपसे मिलते हैं आप कल परसों नई ट्रेड के साथ, नए एंथुसियास्ट के साथ। तो थैंक यू आपको जुड़े रहने के लिए, और बस 100 डेज़ और फिर मेरा 1 साल का पूरा ट्रेडिंग सेटअप ख़त्म होगा, और मेरे फर्स्ट 2 हाफ्स ख़त्म हो गए हैं, तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। ओके बाय, राधे राधे।